जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानने वाले हैं, मनुष्य जब पाप और पुण्य करता है तो उसके साक्षी कौन होते हैं, जानेंगे इसी के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारी इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। इंसान जब पाप और पुण्य करता है तो उसका साक्षी कौन होता है, इसी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में ज्ञात अज्ञात अनेक प्रकार के पुण्यों के साथ पाप भी करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार केवल भूलवश या अज्ञानतावश के कारण हुए पापों का ही प्रायश्चित होता है। ऐसे पाप गंगा स्नान से धुल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी पाप कर्म जानबूझकर किए जाते हैं उनका भुगतान मनुष्य को अवश्य करना पड़ता है, भले ही वह कितने ही दान पुण्य कर लेवे। शास्त्रों में 10 प्रकार के पाप माने गए हैं। 3 मानसिक, दूसरे का धन हड़पने का विचार करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, मिथ्या बातों के बारे में सोचना। 3 कायिक, बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना, व्यर्थ की हिंसा करना, पर स्त्री गमन करना। और 4 प्रकार के वाचिक पाप, मुंह से कठोर वचन करना, चुगली करना, झूठ बोलना, व्यर्थ की बातें करना। मित्रों, वेद पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के ये 14 साक्षी होते हैं। धर्म, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिन, संध्या, रात्रि, काल, दिशाएं और इंद्रियां होते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए पाप या पुण्य के समय इनमें से किसी न किसी एक की उपस्थिति अवश्य रहती है। मित्रों, मनुष्य के पाप किस तरह वापस उसी के पास लौट कर आते हैं, इस संबंध में एक पौराणिक कथा है। एक बार कुछ ऋषि मुनि गंगा के पास गए और उनसे पूछा कि मनुष्य आपके जल में स्नान करके अपने पाप आपके जल में विसर्जित कर देते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप उस पाप की भागी हुई। गंगा ने ऋषियों से कहा कि वह तो सारे पाप समुद्र को सौंप देती है। अब ऋषि समुद्र के पास गए और उससे यही प्रश्न किया। समुद्र ने कहा, वह मनुष्यों के सारे पापों को भाप बनाकर बादलों को अर्पित कर देता है। अब सभी ऋषि बादल के पास गए और उनसे यही प्रश्न किया। बादल ने कहा कि वह पापी नहीं है, वह भाप रूपी पाप को पानी बनाकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर भेज देता है। इसी पानी से किसान खेतों में अन्न उपजाते हैं, उस अन्न को आप अपनी मेहनत से कमाए धन से खाते हैं। जो आप उस पाप के भागी बनने से बच जाते हैं, लेकिन यदि आप बेईमानी से अर्जित धन से उस अन्न का उपयोग करते हैं तो आप पुनः उस पाप के भागी बन जाते हैं। मित्रों, ये थी हमारी कुछ खास और विशेष जानकारी, मनुष्य के पाप पुण्य के साक्षी कौन होते हैं। और हमने आज जाना, मनुष्य जब पाप करता है इस धरती पर उसी के पास लौटकर वापस कैसे आ जाते हैं। तो जाना इसी के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।